यहाँ पे, हाँ भाई तेरा दखल क्या है, तू यहाँ पे आया? ये पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ पर जिसके मर्ज़ी है पकड़ी उछाल दो, जिसकी मर्ज़ी है बेइज्जती कर दो, जिसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर पहला सवाल अगले से ये किया जाए कि आपका दखल वास्ता यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर ये बातें करके गए हैं, जो आपने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपका दखल क्या है? आप पहले अपना दखल वास्ता बताएं। फिर वहाँ पर बंदे की बोलती बंद हो जाती है, और पराए पुत्र जब पकड़ कर मारते हैं ना छितर, तो बंदे की आ जाती है अकल ठिकाने, बिलखसूस आप जैसों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप शाद रहें, आबाद रहें। एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप एक कमेंट पढ़ लें। ये भाई कमेंट में क्या लिखते हैं कि लगता है आपको इस कंपनी वालों ने बहुत डराया है। अच्छा मेरे भाई, आपके लिए अर्ज़ है, अगर आप पाकिस्तान से हैं ना तो आपका कोई कसूर नहीं है। अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में हैं और सऊदीया में आप नहीं आए तो आपका कोई कसूर नहीं है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ऐसा निज़ाम है कि जिसके मुंह से जो आए बस बक दो, निकाल दो मुंह से, और बाकी जो हकीकत है उसको छोड़ो, आप रहने दो। बस अपने मुंह से कुछ ना कुछ निकाल दो, अपने मुंह से कुछ ना कुछ निकालना है, और ऐसा निकालना है जो अगले के लिए तकलीफ़ का बायस बने। कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालना कभी भी जो अगले के लिए खुशी का बायस बने, या अगले को खुशी या तसल्ली हो सके। जैसे काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं, दिल भेज रहे होते हैं, बना बना के लाइक्स भेज रहे होते हैं, तो दिल को खुशी होती है। चलो मुझना चीज़ को भी कोई, मेरा चेहरा भी बर्दाश्त करता है, और मुझे भी कोई मेरे भी लोग भी किसी को अच्छी लगते हैं, मेरी बातें भी किसी को अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा दिल को तसल्ली होती है। फिर अगला दूसरे व्लॉग बनाने को भी दिल करता है। और दूसरे नंबर पर अगर आप सऊदीया में रहते हैं इस वक्त ना, तो फिर तो आप पर आफरीन है। अगर आप सऊदीया में रहकर भी गए हैं ना, तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान में जाकर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, फिर भी आप पर आफरीन है। क्योंकि आपको तो फिर इस मुल्क के निज़ाम का पता है। आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, जहाँ पर आप हड़ताल नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी किस्म का। आपको तो पता है ये पाकिस्तान तो है नहीं। तो मैंने इशारतन समझाया है दोस्तों को, बस में ये मसला है। बाकी जो है ना इतनी ख़ास परेशानी नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है छोटी छोटी। एक कंपनी है अल-बसामी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के नीचे ये कमेंट आया हुआ था। जो कंपनी बुरी होती है, मैं पहले कमेंट में ना मैं बता देता हूँ कि इसमें ख्याल रखो। आपके लिए भाई अर्ज़ है, अगर आप सऊदीया में हैं तो फिर तो आप पर आफरीन है ना, आपने तो फिर कमाल की टांग तोड़ दी है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कोई ना कोई खामी तो ज़रूर होगी ना, कोई ना कोई तो होगी ज़रूर। हर कंपनी में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। यहाँ पर दूध को धुला हुआ कोई ना ड्राइवर दूध के धुले हुए हैं, ना फिर कंपनियाँ दूध की धुली हुई हैं। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आप अलजोफ, उसके बाद कसीम या रियाज, या फिर अल्लाह आपका भला करे तबूक या दुब्बा, जहाँ तक अगर आप चलते हैं ना, या अगर आप जद्दा में भी हैं, आप जम्बो में भी हैं, फिर भी मैं आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। रियाज में भी हैं, आप अपना नंबर दें इसी वीडियो के नीचे, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ। आप अपनी कंपनी की कोई एक बुराई यहाँ पर ऑन ईयर आकर करें, फिर मैं आपको मान जाऊँगा। देखो आसान काम नहीं होता, अपना टाइम निकालना पड़ता है। हम लोग अपनी गाड़ी से टैंकर को अलग करना पड़ता है, जिसको रास निकालना कहते हैं। सऊदी वालों को तो पता होगा कि उसको पाकिस्तान वाले उसको कहते हैं कि मशीन से ट्रेले को अलग करना, वो अलग करनी पड़ती है। फिर उसके पीछे नंबर प्लेट लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद जाना पड़ता है, जाकर 25-30 किलोमीटर सफ़र करके या 50 किलोमीटर सफ़र करके, फिर वहाँ पर कोई ना कोई जानने वाला जो कहता है आ जाएँ, अभी व्लॉग बनाते हैं, यहाँ पे मेरी गाड़ी का वीडियो बनाते हैं और आपको मैं बताता हूँ कुछ बातें। फिर 40-50 किलोमीटर जाके, फिर 40-50 किलोमीटर वापस आके, तब जाकर एक व्लॉग बनता है। अपनी जेब से डीज़ल भी लगता है, टाइम भी ज़ाया होता है, नेट का ख़र्चा भी होता है। नेट का ख़र्चा मैं आपको बताऊं, नेट का ख़र्चा कितना होता है। जहाँ पे 850 रियाल का कार्ड है, 850 रियाल का भी खुद आप हिसाब लगा लें ना, कम से कम 60,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी इस वक्त। साल का हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 1,20,000 से ऊपर हो जाते हैं। ये सिर्फ नेट का ख़र्चा है। बाकी जो है, अगर आप सोच रहे होंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर आप यूट्यूब से निकाल भी तो रहे हैं ना, यकीन करें यूट्यूब 75% निकल रहा है, 100% ख़र्चा भी बराबर नहीं हो रहा है नेट का। मतलब अगर मेरा 100 रुपये ख़र्चा आता है ना वीडियोस अपलोड करने पर या सोशल मीडिया को हैंडल करने पर, तो यूट्यूब मुझे जो मेरा पैसा आ रहा है ना, वो है 75 रुपये।
25 रुपये फिर भी अभी मेरी जेब से जा रहे हैं। सालाना 1,20,000 खर्चा करके फिर अपनी जेब से कोई इतना पागल नहीं होता और ना इतना कोई चबल होता है कि फिर जाकर वहाँ पर कंपनी के बारे में बुराइयाँ शुरू कर दे और दूसरे दिन अगले आके पकड़ ले यहाँ पे। हाँ भाई, तेरा दखल क्या है, तू यहाँ पे आया? ये पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ पर जिसके मर्ज़ी है पकड़ी उछाल दो, जिसकी मर्ज़ी है बेइज्जती कर दो, जिसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर पहला सवाल अगले से ये किया जाए कि आपका दखल वास्ता यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर ये बातें करके गए हैं, जो आपने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपका दखल क्या है? आप पहले अपना दखल वास्ता बताएं। फिर वहाँ पर बंदे की बोलती बंद हो जाती है और पराए पुत्र जब पकड़ कर मारते हैं ना छितर, तो बंदे की आ जाती है अकल ठिकाने, बिलखसूस आप जैसों की। तो छोटा सा व्लॉग था आपके साथ शेयर किया। अगर बुरा लगे तो बर्दाश्त करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।